Good morning, student. Myself Preeti Kohli will be explain Team 4, the Central Islamic Lands. Today we will take our topic breakup of the Caliphate and the rise of Sultanates. The Abbasid state became weaker from the 9th century because Baghdad's control over the distant provinces declined and because of conflict between pro-Arab and pro-Iranian factions in the army and bureaucracy. जो अब्बासीद स्टेट था वो 9th सेंचुरी में धीरे धीरे कमज़ोर हो गया और उसका बगदाद से कंट्रोल हट गया था। इसके साथ ही वहाँ पर सिविल वॉर स्टार्ट हो गई और इसके इस बीच में जो आमिन और मोमन के जो भी सपोर्टर्स थे उन सभी ने खलीफा हारून उल रशीद के साथ डिपेंड होकर वहाँ पर फैक्शनलिज्म स्टार्ट कर दिया और अपनी एक नई पावर वहाँ पर इंक्रीज़ की और टर्किश के जो भी स्लेव ऑफिसर्स थे उन सभी ने मिलकर यहाँ पर सिविल वॉर स्टार्ट कर दी। इसके साथ साथ वहाँ पर जो अब्बासीद की पावर थी क्योंकि वो लिमिटेड पावर थी और सेंट्रल इराक एंड ईरान तक ही उसकी पावर सीमित रही थी। और इसके साथ ही जितना उनका उस टाइम पर जो भी इंक्लूडिंग द एंशियंट ईरानियन टाइटल शहंशाह बट नॉट दैट ऑफ खलीफ, उस टाइम पर एक जितने भी बाय रूलर्स थे उनको वेरियस टाइटल्स दिए गए जिनको शहंशाह किंग्स एंड किंग के नाम से संबोधित किया जाता था। ये अब्बासीद खलीफ और उनका सिंबॉलिक जो हेड ऑफ देयर सुन्नी सब्जेक्ट के लिए ये उनका एक सिंबॉलिक चिन्ह था। द डिसीज़न नॉट अबॉलिश, जो उनका ये डिसीज़न था वो ख़त्म नहीं किया गया। खलीफा जो था वो बहुत ज़्यादा श्रूड था, चालाक था, लेकिन अनदर जो सिटी डायनेस्टी थी फातिमिड्स थी और फातिमिड्स ने और उनकी बहुत ज़्यादा उनकी एम्बिशियस महत्वाकांक्षा इस्लामिक वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। इसके साथ साथ वहाँ पर दो और राइवल डायनेस्टीज़ आ गई थी पेट्रो जिसके जो एडमिनिस्ट्रेटर्स पोइट्स और स्कॉलर्स के द्वारा वहाँ पर उनको बताया गया या उनकी विवेचना की गई। उनके बारे में पोइट्स और कविताओं या विद्वानों ने स्कॉलर्स ने उनके बारे में बताया। बिटवीन 950 और 1200 तक इस्लामिक सोसाइटी जो थी वो पूरे पॉलिटिकल ऑर्डर या राजनीतिक रूप में एक सिंगल लैंग्वेज के रूप में पूरे कल्चर या सांस्कृतिक रूप में उनका पैटर्न बन गया था। लेकिन वहाँ पर जितने भी स्कॉलर्स थे या आर्टिस्ट थे, मर्चेंट्स ने, उन सभी ने इस्लामिक लैंड्स पर फ्रीली मूव किया और अपने आइडियाज़ को सर्कुलेट किया। कुछ ऐसे मुस्लिम्स पॉपुलेशन थी जो वहाँ पर कम थी, जो 10% ही रह गई थी और उम्मैद और अब्बासीद के पीरियड में बहुत ज़्यादा वो महत्वाकांक्षी हो गए थे। थर्ड एथनिक ग्रुप ये था कि वहाँ पर अरब और ईरानी जो थे वो टर्किश सल्तनत जो कि 9th सेंचुरी से 9th सेंचुरी और 11th सेंचुरी में वहाँ पर उनका एक अलग ग्रुप ऐड हो गया था। इस टर्किश जो नोमैडिक ट्राइब्स थी वो सेंट्रल एशियन स्टेप्स में उन लोगों ने अपना सेटअप कर लिया था, जो आगे आप थीम 5 में भी देखेंगे। देवर स्किल्ड, वो बहुत अच्छे घुड़सवार और बहुत अच्छे योद्धा थे और उनका एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो स्लेव्स और सोल्जर्स के ऊपर भी डिपेंड करता था। उनकी मिलिट्री एबिलिटी और उनकी लॉयल्टी भी अपने जो शहंशाह अपने राजा के प्रति बहुत ज़्यादा रहती थी। गजनवी ने भी सल्तनत को इस्टेब्लिश किया और अल्पड्रिंग ने भी यहाँ पर महमूद गजनवी ने भी यहाँ पर 998 से लेके 1030 तक शासन किया और इस तरह से खुरासान में और अफ़गानिस्तान में भी उसका शासन रहा। यहाँ पर जितने भी सल्तनत से खलीफा से उन सभी ने स्पेशली अपनी टाइटल को रिसीव किया और यहाँ पर इसके बाद उन्होंने टर्किश ने एक पावरफुल ग्रुप बना लिया दो भाइयों की लीडरशिप में, जिनका नेम था तुगरिल और चगरिल बेग। अब इसके बाद इन्होंने जो एडवांटेज प्राप्त किया वो महमूद गजनवी की डेथ के बाद प्राप्त किया और सल्जुक जो ने खुरासान को जीत लिया। यहाँ पर फर्स्ट कैपिटल अपनी उसने इस्टेब्लिश की। इस
फ्रॉम द 11th से 13th सेंचुरी तक यहाँ पर इस सीरीज़ में यूरोपियन और क्रिश्चियंस में अरब स्टेट में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हुए। इसका डिस्कशन भी आप आगे रीड आउट पढ़ोगे। इसके बाद वहाँ पर थीम 5 में आप पढ़ोगे कि किस तरह से यहाँ पर बहुत डिजास्टर हुआ मुस्लिम्स के द्वारा और मंगोलों के आक्रमण होने लगे और उन्होंने यहाँ पर जो भी अपनी सिविलाइजेशन है वो किस तरह से इस्टेब्लिश की।